हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 7 अगस्त 2022 और 7 अगस्त 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में ट्राइफेड ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया है? हाल ही में ट्राइफेड ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 6 अगस्त। तो आपका ट्राइफेड अर्थात ट्रिबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपना 6 अगस्त को 35वां स्थापना दिवस मनाया है। ट्राइफेड का स्थापना कब होता है? तो ट्राइफेड का स्थापना आपका 6 अगस्त 1987 को होता है। इसलिए प्रत्येक वर्ष 6 अगस्त को ट्राइफेड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को आपका हिरोशिमा दिवस भी मनाया जाता है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? हाल ही में फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नलिन नेगी। तो आपका फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे ने अपना नया सीईओ नलिन नेगी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अर्थात एनपीसीआई ने स्वदेशी डिजिटल भुगतान समाधान के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने स्वदेशी डिजिटल भुगतान समाधान के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर। तो आपका भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अर्थात एनपीसीआई ने स्वदेशी डिजिटल भुगतान समाधान के लिए आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। ध्यान देंगे, आईआईटी कानपुर ने निर्मल त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। उसके बाद आईआईटी कानपुर ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है। उसके बाद आईआईटी मद्रास ने नीलेकर्णी केंद्र लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी की विशेष बैठक की मेज़बानी करेगा? हाल ही में कौन सा देश यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी की विशेष बैठक की मेज़बानी करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भारत। तो आपका भारत आतंकवाद के विरुद्ध 29 अक्टूबर को एक विशेष बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की मेज़बानी करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास आयोजित किया जाएगा? हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। तो आपका भारत और अमेरिका की सेना के बीच युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास आयोजित किया जाएगा। अब अमेरिका के साथ किया जाएगा, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी आपका वाशिंगटन सिटी है। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति आपका जो बिडेन है। और अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिका की करेंसी आपका अमेरिकी डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग के साथ समझौता किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग के साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। तो आपका अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग के साथ समझौता किया है। अब अरुणाचल प्रदेश ने किया है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल आपका बीडी मिश्रा है।
और मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। ध्यान देंगे अप्रैल 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह वृद्धि में अरुणाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कुंड लोहित नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उसके बाद होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनेगा। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 कहां पर आयोजित किया जाएगा? हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। तो आपका इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 12 सितंबर से नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल बाद शिखर सम्मेलन 2022 संस्करण 12 से 15 सितंबर से व्यक्तिगत रूप से आयोजित किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे? हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जस्टिस उदय उमेश ललित। तो आपका जस्टिस उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एन.वी. रमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों के गुणवत्ता परीक्षण के लिए किसे चुना गया है? हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों के गुणवत्ता परीक्षण के लिए किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा। तो आपका उड़ीसा को राष्ट्रीय राजमार्गों के गुणवत्ता परीक्षण के लिए चुना गया है। अब उड़ीसा को चुना गया है तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी आपका भुवनेश्वर है। वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो उड़ीसा के राज्यपाल आपका गणेशी लाल है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ध्यान देंगे कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका की सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? हाल ही में अमेरिका की सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने आपका स्वीडन और फिनलैंड दोनों को आपका नाटो में शामिल होने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वीडन और फिनलैंड दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की कितनी नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? हाल ही में भारत की कितनी नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 10। तो आपका भारत की 10 नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। अब टोटल आपका रामसर सूची की संख्या 64 हो गया है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे कि टोटल रामसर सूचियों की संख्या कितनी हो गई है? तो आपका 64। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है? हाल ही में किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिहार। तो आपका बिहार की खगोलीय वेधशालाओं को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है। अब बात बिहार की है तो बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी आपका पटना है। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल आपका फागू चौहान है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं।
ध्यान देंगे, नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्णिया जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। उसके बाद फ्लिपकार्ट ने बिहार राज्य के कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया है। उसके बाद बिहार के रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो आपका मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। और मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी आपका भोपाल है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल आपका मंगू भाई पटेल हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। ध्यान देंगे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भोपाल में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। उसके बाद अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा भोपाल में स्थापित की जाएगी। उसके बाद खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ है। उसके बाद चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 की घोषणा की गई है। उसके बाद आपका राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनिमय के लिए कानून बनेगा। उसके बाद भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क जबलपुर में बनेगा। उसके बाद एक जिला एक शिल्प अभियान आपका मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मिथिलेश चतुर्वेदी का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में मिथिलेश चतुर्वेदी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अभिनेता। तो आपका मिथिलेश चतुर्वेदी का निधन हुआ है, जो एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पेट्रोलियम कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में पेट्रोलियम कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रंजीत रथ। तो आपका पेट्रोलियम कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन रंजीत रथ को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, और यह आपका कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। कल हमने आपको होमवर्क में यह प्रश्न दिया था कि हाल ही में 75वें फिल्म महोत्सव में पहली बार किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर बनाया गया है? हाल ही में 75वें फिल्म महोत्सव में पहली बार किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर बनाया गया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत। तो आपका भारत को 75वें फिल्म महोत्सव में पहली बार कंट्री ऑफ ऑनर बनाया गया है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में चर्चा में रही अग्निपथ प्रवेश योजना का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रही अग्निपथ प्रवेश योजना का संबंध किससे है? तो यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।